Assalamu alaikum, my dear students. So, continue with the numerical portion of thermodynamics and another important numerical which I am going to discuss. In fact, this numerical was asked in JEE 2013, and furthermore, regarding this numerical, this is very much important from conceptual point of view, from graphical point of view. तो प्लीज आप अच्छे से इसको समझ लोगे, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल अगर आपको आएगी, कुछ न्यूमेरिकल्स की न्यूमेरिकल्स बेटा होती है जिन न्यूमेरिकल से आपको बहुत सारी 90% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाती है। सो दिस न्यूमेरिकल इज वन ऑफ देम। सो इसमें क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या है? द पीवी डायग्राम बिलो। सो दिस इज द पीवी डायग्राम एंड यू नो पीवी डायग्राम को दूसरा नाम क्या है? इंडिकेटर डायग्राम। यस। So it represents the thermodynamic cycle of an engine। कोई इंजन है जो इसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसी हिसाब से चल रहा है, यानी कि उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में ऐसी ही वेरिएशन आ रही है। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नो अबाउट दिस साइक्लिक प्रोसेस दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी जीरो। सो जो भी हीट यहाँ टोटल एब्जॉर्ब होगी, नेट हीट जो होगी, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, अगेन द गैस टेकन इज मोनो एटॉमिक लाइक हीलियम, argon। So then whose Cp by Cv is 5/3. So gamma is given. The amount of heat absorbed by the gas per cycle. एक साइकिल में इसने कितनी हीट एब्सॉर्ब की है। तो बेटा इससे पहले भी मैंने एक ऐसी न्यूमेरिकल डिस्कस की है शायद। तो पहले हमें यह समझना है कि इस सिस्टम में कहां से कहां तक हीट एब्सॉर्ब हो रही है। क्या इस साइकिल में हर जगह हीट एब्सॉर्ब हो रही है? तो हमें पहले चेक करना है कि किस प्रोसेस में, किस स्टेट से किस स्टेट तक ये गैस हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो फिलहाल हम स्टडी करेंगे फ्रॉम ए टू बी। लेट अस स्टडी द गैस फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो जरा समझो बेटा ए से बी तक क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ एक पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। बी पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। सो दैट मींस एज द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी, एज द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। सो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम ए टू बी विच प्रोसेस हैज अकर्ड? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। बट ए पे क्या प्रेशर है? पी नॉट। बी पे क्या प्रेशर है? 2p नॉट। दैट मींस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर कैसे बढ़ता है आइसोकोरिक में? आपको याद होगा गाई-लुसाक्स लॉ आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें लगता है दैट प्रेशर तब इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी तक टेम्परेचर ऑफ सिस्टम हैज राइजन, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर तब बढ़ेगा ना जब बाहर से हीट एब्सॉर्ब होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ए से बी तक गैस को आपने लिया है, यहां पर हीट क्या हुई है? एब्सॉर्ब। लेट आई रिप्रेजेंट इट बाय Q1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है, प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर खुद ब खुद नहीं बढ़ सकता जब तक टेम्परेचर ना बढ़ जाए। आइसोकोरिक प्रोसेस में गाई-लुसाक्स लॉ हम यूज करते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है, ही और शी कैन गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर बेस्ड ऑन आइसोकोरिक प्रोसेस। वहां प्रेशर कैसे बढ़ेगा? ऐसे मत थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि वहां क्या बढ़ गया होगा? टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब सिस्टम को हीट आप एब्सॉर्ब करवाओगे। तो ए से बी तक सिस्टम ने क्या किया है? हीट इज एब्सॉर्ब्ड। समझ आ रहा है? सो ए से बी हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ओके, देन लेट अस स्टडी इट फ्रॉम बी टू सी। जरा समझो बेटा, बी से सी क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रेशर एट बी? 2p नॉट। व्हाट इज द प्रेशर एट सी? 2p naught. So what does that mean? As the gas is taken from B to C, there is no change in pressure. So what type of process it is? It is isobaric process.
सो बी से सी तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आप किस रूट के थ्रू इस गैस को ले रहे हो? आइसोबारिक रूट। अब आप मुझे बताओ यहां बी पे क्या प्रेशर है, वॉल्यूम है V0, सी पे क्या वॉल्यूम है 2V0। तो बताओ आइसोबारिक प्रोसेस है, बी से सी तक आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है और बी से सी तक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में जब सिस्टम एक्सपैंड होता है तो क्या वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट एक्सट्रैक्ट करेगा या हीट रिलीज करेगा? ऑब्वियसली ड्यूरिंग आइसोबारिक एक्सपेंशन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट। क्यों? एक्सपेंशन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी सराउंडिंग से वो लाता है। सो दैट मींस बी से सी बी क्या हो रहा है बेटा? हीट इज absorbed. Let me write it as Q2. So B से C heat is absorbed. But अगर आप बेटा C से D देखोगे, C से D आप खुद भी आप देख सकते हो, C पे वॉल्यूम 2V0 है, D पे भी वॉल्यूम 2V0 है, इट इज आइसोकोरिक, एंड C पे प्रेशर 2P0 है, D पे प्रेशर P0 है। तो व्हाट डज दैट मीन? प्रेशर बढ़ गया है या घट गया है? प्रेशर C से D तक घट गया है। गायलू-सिक्स लॉ, प्रेशर अगर घटा है टेम्परेचर भी घट गया होगा। टेम्परेचर घटने का मतलब हुआ इस सिस्टम ने हीट को रिलीज किया होगा। सो बता बेटा C से D तक क्या हुआ है? सपोज Q3, what this Q3 is? It is the amount of heat released. Is that clear? So when you study, while studying this system, this gas from C to D, what type of process? Isocohoric. Okay, and heat is evolved or rejected to the surroundings. अच्छा, similarly B से A बताओ, बोलो बेटा D से A, D पे क्या वॉल्यूम 2V0, A पे क्या वॉल्यूम V0, वॉल्यूम चेंज आ रही है, लेकिन D पे क्या प्रेशर है P0, A पे भी क्या प्रेशर है P0, so there is no change in pressure, so it is isobaric. But as far as the volume is concerned, आप देखो यहां D पे 2V0 है, A पे V0 है, so while taking a gas from D to A, there is a decrease in volume, so that means there a compression is taking place. और जब compression हो रहा है, isobaric compression में क्या होगा बेटा? वो वहां जो हीट जनरेट अंदर से होगी वो बाहर जाएगी, that will be extracted. तो यहां पर भी क्या हुआ है? Q4, यहां पर भी हीट, yes, this is isobaric from D to A, heat is, yes, extracted or evolved. I hope there is no confusion. Now, according to the question, we are supposed to determine the total amount of heat absorbed. आप मुझे बताओ कहां heat absorb हुई है? A से B और B to C. So shall I do one thing? I will add Q1 and Q2. That will give you the total amount of heat absorbed. तो क्या करोगे बेटा? So simple है बेटा, हम क्या लिखेंगे? Total amount of heat absorbed. Absorbed, is that clear? किसके बराबर आएगा बेटा? Q1 plus Q2. What Q1 actually is? Heat absorbed from A to B, plus what Q2 actually is? Q given from B to C. लेकिन A to B कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में हीट किसके बराबर लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स, यस, स्पेसिफिक हीट, मगर कौन सी स्पेसिफिक हीट? CV इंटू टेम्परेचर चेंज डेल्टा T. इज दैट क्लियर? कितना चेंज आया है टेम्परेचर को A से B तक, प्लस B to C कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक या आइसोबारिक? इट इज आइसोबारिक. तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स. C क्या लिखोगे? CV या CP? ऑब्वियसली आप यहां पे Cp लिखोगे, क्योंकि B से C आइसोकोरिक नहीं है, आइसोबारिक है. प्रेशर कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आएगी. टेम्परेचर चेंज मल्टीप्लाई. तो सॉल्व करेंगे. कितने मोल्स लिए हैं बेटा इसने? ऑपरेटिंग एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस. सो लेट मी राइट इट एज N. ओके, वी डोंट नो हाउ मेनी मोल्स दे आर.
ओके, नाउ सीवी के बदले क्या लिखोगे बेटा? मैंने बहुत बार बताया, अगर सीवी गामा दिया है, यहां गामा दिया है, हम सीवी निकाल सकते हैं। कैसे? यू नो, सीवी कैन बी रिटन एज आर बाय गामा माइनस 1। ये रिलेशन है सीवी और गामा के बीच में, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज। बताओ बेटा, ए से बी तक क्या टेम्परेचर चेंज आ रही है? फिर से यहां आपको एक मसला पैदा हो गया, वो ये है कि बी पे आपको कहां पता है टेम्परेचर क्या है, ए पे आपको कहां पता है टेम्परेचर क्या है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल, दैट इज टी बी, माइनस इनिशियल इज व्हाट? टी ए। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा, देन आई विल मेक यू एक्सप्लेन। प्लस एन ऐसे, ठीक है। सीपी यू कैन राइट सीपी एज सीवी प्लस आर, लिख सकते हो ना? तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सीपी लिखना है वो आएगा ना 5/3 सीवी बेटा, 5/3। हाँ, क्योंकि सीपी बाई सीवी 5/3 है, तो सीपी कितना निकला? 5/3 सीवी। यस, टेम्परेचर चेंज कहां से कहां सिस्टम गया है? बी से सी। सो सी इज रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेट, बी रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट। सो व्हाट इज द फाइनल? टी सी माइनस टी बी। एनी कंफ्यूजन हियर? I don't think there is any confusion. So, अब क्या करोगे आप? अब मसला है ये टीबी और टीए कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था, जब आपको यहां टेम्परेचर नहीं पता है ना, आपको प्रेशर पता है बी पे, आपको बी पे वॉल्यूम पता है, तो क्या आप टी को प्रेशर और वॉल्यूम में ले सकते हो बेटा? कैसे ले सकते हो? सिंस द गैस इज आइडियल, सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन you can write TB, temperature at B, in terms of pressure and in terms of volume. How? देखो कैसे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? PV is equal to nRT. Is that clear? तो T किसके बराबर आएगा? PV divided by nR। तो जहां पर भी आपको टेम्परेचर लेना है उसको किसमें लेना? प्रेशर, वॉल्यूम, एन में और आर में। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो क्या लिखोगे आप बेटा? शाबाश, बोलो क्या आएगा? एन ऐसे ही, आर ऐसे ही। हाँ बोलो, गामा को क्या लिखोगे बेटा? गामा कितना है? शाबाश, gamma is 5/3, so 5/3 minus 1, you can solve it, it will be 2/3. 5 minus 3, it is 2/3, 3 ऊपर आएगा, ऐसे बनेगा ना ये। अच्छा, टी बी के बदले क्या लिखोगे? अभी मैंने बताया टी को लिख सकते हैं पी बाय एन, तो बताओ टी बी को क्या लिखोगे? आप देखोगे ना बी पे क्या प्रेशर है, हाउ मच इज द प्रेशर एट बी? 2P0। ओके, इनटू क्या करना है? वॉल्यूम। बताओ बी पे क्या वॉल्यूम है? V0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय गैस कांस्टेंट। आ गया बेटा ये टीबी, माइनस क्या करना है? टीए। टीए क्या आएगा जरा बताओ? ए पे देखोगे ना प्रेशर क्या है? P0। ए पे देखो वॉल्यूम क्या है? V0 डिवाइडेड बाय NR। ठीक है बेटा, देन फिर क्या करना है बेटा? हो गया ये, आ जाओ इस पे। प्लस n या 5/3 n, CV के बदले क्या लिख सकते हो? R बाई गामा माइनस 1, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, वो आएगा ना बेटा 2/3, 2/3। गामा माइनस 1 2/3 होता है, तो आप ये खुद कर सकते हो, आसान है। सो व्हाट इज टी सी? टेम्परेचर एट सी। सी पे टेम्परेचर को निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना है? प्रेशर, वॉल्यूम। सो फाइंड आउट द एट सी व्हाट इज द प्रेशर? 2P0। एंड एट सी व्हाट इज द वॉल्यूम? 2V0 डिवाइडेड बाय NR। ठीक है बेटा। अच्छा, माइनस ये टीबी निकालना है ना बेटा, टीबी पहले ही निकाला है ना, 2P0 V0 डिवाइडेड बाय NR।
ठीक है बेटा, आप सॉल्व करेंगे इसको बेटा। आप देखो ये NR अगर कॉमन निकालोगे वो इस NR के साथ कैंसल होगा लाइक दिस, सो दे विल कैंसल आउट। अच्छा यहां ये कितना आएगा 2P0 V0 माइनस P0 V0, तो वो एक P0 V0 बचेगा, तो यहां क्या निकला 3/2, यस P0 V0। चलो बेटा इस पे आ जाओ, 3 and 3 कैंसल, प्लस 5/2। देखो बेटा यहां पर भी ये NR कैंसल होगा, क्योंकि इसमें जब NR बाहर कॉमन निकालोगे वो इस NR के साथ कैंसल हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है और आसानी से आप कर सकते हो ये। तब देखो बेटा जब मैं दिखा रहा हूं फिर आपको भी खुद नोट डाउन करना है, तो वहां पे आपको फिर बहुत चीजें क्लियर भी हो जाएगी कहां पे क्या कैलकुलेशंस हो रही है। सो 5/2, शाबाश, 2 2s are 4, it is 4P0 V0 minus this is 2P0 V0, तो क्या आ गया यहां पे 3/2 P0 V0 प्लस 4P0 V0 माइनस 2P0 V0, वो 2P0 V0 बन गया, तो वो 2 इसके साथ कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया यहां पे 5P0 V0। एनी कंफ्यूजन? 4P0 V0 को 2P0 V0 ले लो, वहां 2P0 V0 बचेगा, वो 2 इस 2 के साथ कैंसल हो जाएगा, तो 5 के साथ प्रोडक्ट होगा 5P0 V0। सो इसको क्रॉस करके एलसीएम करके देखो कितना आएगा, 10 + 3 is 13/2 P0 V0। This is the total heat absorbed by this engine. So आप देखो option second is correct. But I want to add one more question in it. What is that? I want to know what is the total heat evolved. अब बोलोगे सर ये तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, अब Q3 और Q4 को प्लस करना है, यहां पर NCV/dt लिखना है, यहां पे NCP/dt लिखना है। नो, अब बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आई वॉन्ट टू टेल यू एक इंपॉर्टेंट यहां पे एक आप कॉन्सेप्ट एक यूज कर सकते हो जिससे वो पोर्शन आसान हो जाएगा। कैसे? देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, आई विल डू वन थिंग। हमें पता है ना बेटा, ये जो आप पीवी डायग्राम ले रहे हो साइक्लिक प्रोसेस की, अगर आप इस साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकालोगे, अगर आप इस लूप का एरिया निकालोगे, वो देगा ना नेटवर्क, तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ लूप, यस, ABCDA, ओके, इट इज अ क्लोज्ड लूप। क्या आएगा बोलो, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड, व्हाट इज द लेंथ, इट इज V0, व्हाट इज द ब्रेड, इट इज P0। तो बोलो बेटा जो नेट वर्क डन आ रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो कितनी आ रही है, शाबाश, P0 V0। बट आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में जो भी नेट हीट एक सिस्टम को आप देते हो, चाहे वो एब्जॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है, नेट हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो होता है ना बराबर इक्वल टू वर्क। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइक्लिक में जो भी आप हीट नेट एब्जॉर्ब करवाते हो वो सारी की सारी हीट किसमें यूज होती है, वर्क में, क्योंकि वहां इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती है। तो बताओ नेट हीट का मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, नेट हीट कितनी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, Q1, यस, प्लस Q2, अच्छा Q3 एब्जॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है, इवॉल्व हुई है, सॉरी इट इज Q2 माइनस Q3, अच्छा Q4 इवॉल्व हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, इवॉल्व हुई है, माइनस Q4, इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू वर्क W। अच्छा Q1 प्लस Q2 अभी निकाला टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हुई है पर साइकिल, दैट इज 13/2, यस, P0 V0 माइनस बाहर में रखूंगा, अंदर क्या बचा, Q3 प्लस Q4। व्हाट इज दिस Q3 प्लस Q4? टोटल हीट इवॉल्व्ड बाय दिस गैस पर साइकिल इज इक्वल टू W कितना निकला है, P0 V0। तो बेटा बताओ यहां क्या निकला आंसर, देयरफॉर Q3 प्लस Q4, व्हाट Q3 प्लस Q4 एक्चुअली इज टोटल हीट
evolved. कितना आएगा वो बेटा? हाँ 13/2 P नॉट V नॉट, ठीक है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां लाओ, माइनस P नॉट V नॉट, दैट इज हाउ मच? 11/2 P नॉट V नॉट. बेटा ये है टोटल हीट evolved or taken by the gas to the surroundings. Net heat per cycle कितना ये सराउंडिंग्स की ओर ले रहा है? 11/2 P नॉट V नॉट. नेट हीट पर साइकिल कितना ये एब्सॉर्ब कर रहा है? 13/2 P नॉट V नॉट. तो लॉजिकल बात है, हीट कितनी एब्सॉर्ब हुई, इवॉल्व कितनी हुई, इनकी सब्ट्रैक्शन हमें वर्क देगा ना. सिंपल बात है ना. हीट एब्सॉर्ब्ड माइनस हीट इवॉल्व्ड पर साइकिल विल गिव यू द नेट वर्क. तो वही मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट यूज किया. वर्क कैसे मैंने निकाली? बाय फाइंडिंग द एरिया. तो वहां पे हीट इवॉल्व्ड निकली. अगर आपको हीट इवॉल्व्ड पता होती, आप हीट एब्सॉर्ब्ड भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो. सो 11/2 P नॉट V नॉट इज द हीट इवॉल्व and 13/2 P नॉट V नॉट is the heat absorbed. Obviously heat absorption ज्यादा है इवॉल्व से, तभी तो वर्क हो जाएगी, वरना वर्क कहां होगी? अगर हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड सेम होगी, then net work done is 0. तो यहां लूप नहीं बनता, यहां एरिया ऑफ द लूप 0 होता. So this is how you can determine the various values. And what about the change in internal energy? That is 0. Is that clear? Any confusions? Thank you so much and have a nice day. In the next lecture, inshallah, I will discuss some more numericals.